कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है उवैस खान और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है हमेशा की तरह आप लोगों का मेरे चैनल उवैस फ्री लर्निंग में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो थी, जो कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फाउंड इन कनकेव मिरर थी, उस पर देखी होगी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फाउंड इन कन्वेक्स मिरर के बारे में। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पे रख के देखने वाले हैं। दो हमारा कंडीशंस जो है वो बच गया था कनकेव मिरर का, उसे हम लोग फटाफट से सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट as well as don't forget to press the bell icon because as soon as I upload my videos it will reach you instantly. So let's start our video. Let's go. अब देखिए बच्चों, इस वाले डायग्राम में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया है आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे उसके बियॉन्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पहला वाला लाइट रे आता है, इससे टकरा के इस ऑब्जेक्ट से टकरा के यहाँ पर जाता है और उसके बाद इस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, पॉइंट डी पर। उसके बाद जब पॉइंट डी पर स्ट्राइक करता है तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो जाके टकराता है कनकेव मिरर पे, तो फिर वो वापसी में यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका वो फोकस से पास होते हुए आएगा। यहाँ पर देखिए वापसी में फोकस से पास होते हुए आ रहा है। दूसरा वाला जो लाइट रे है हम लोग का ऑब्जेक्ट को यहाँ से टच करते हुए आता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए ये यहाँ पर जाके पॉइंट ई पर टकराता है। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कोई इंसिडेंट रे जा रहा है और टकरा रहा है कनकेव मिरर में, तो वो वापसी में उसी सेम पाथ में जो है वो लौट जाता है। ये देखिए सेम पाथ में लौट रहा है, इस एरो से हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेम पाथ में लौट रहा है। अब आप लोग को ये देखना है कि ये दोनों जो लाइट रे है, जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है और जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आ रहा है वो कहां पर कन्वर्ज कर रहा है, वो कहां पर मीट कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो यहां से आया वापस और फिर ये जो यहां से आया वापस, ये दोनों इस पॉइंट पे यहां पर पॉइंट ए डैश पर मीट कर रहा है। अब चूंकि ये दोनों पॉइंट ए डैश पर मीट कर रहा है बच्चों, तो ए जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा ए डैश पे। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ए बी जो है उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ए डैश बी डैश पर होगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल होगा। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि कनकेव मिरर जो है हमेशा रियल इमेज ही बनाता है। जितना भी इमेज आपका इस साइड बनेगा मिरर के, वो सारे का सारा इमेज जो है वो बच्चों रियल ही बनता है। और उस साइड अगर बनेगा तो वो आपका हो जाएगा वर्चुअल इमेज, मतलब कि विच इज नॉट रियल। अब देखिए यहाँ पे इमेज आपका रियल भी बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था, ऐसा दिख रहा था, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, उलट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और डिमिनिश्ड। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस वाले केस में फिर से मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूं कि ये सारा जितना भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो आप लोगों को सिर्फ से रटना नहीं है, इसे आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस करना है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो लाइट रे जो है वो आपका एक ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराता हुआ आ रहा है जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा दूर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस कनकेव मिरर से। और उस ऑब्जेक्ट के टॉप वाले पॉइंट से, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, बहुत दूर रखा हुआ है इंफिनिटी पे, और ये इसका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दो लाइट रे पॉइंट ए से टकराते हुए आता है। क्योंकि बहुत दूर से दोनों लाइट रे आ रहा है तो ये दोनों यहाँ पर आते आते पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। अब देखिए ये जो टकराते हुए यहाँ पॉइंट ए से इस ऑब्जेक्ट के आ रहा है, तो इसका पहला वाला लाइट रे ये रहा और दूसरा वाला लाइट रे ये रहा। अब देखिए ये वाला जो लाइट रे है, ये जो टकरा के आता है, ये जो टकराता है यहाँ पर आके पॉइंट पी पे, यानी कि पोल पे आके टकराता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे जो है, इंसिडेंट रे, अगर पोल पे आके टकराता है तो फिर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका दोनों बराबर हो जाएगा जब पोल पे आके स्ट्राइक करेगा तो। और आपका सीपी यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट करता है एज नॉर्मल। तो ये तो नॉर्मली आया, टकरा के वापस चला गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर हो गया। ठीक है। अब दूसरा वाला लाइट रे जो यहाँ पर स्ट्राइक करता है, पॉइंट डी पे आता है,
ये यहाँ पर टकरा के ये भी रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे डी पे लाके मिला देते हैं अगर, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है हमारा, यानी कि CD जो है हमारा, ये हमारा नॉर्मल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और चूंकि ये नॉर्मल है तो यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे I1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे I मान चुके हैं, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि R1, ठीक है, और इसे I2 R2 मान लेते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब आप लोग को ध्यान हमेशा ये देना है इस तरह के सारे सवाल में कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों ही लाइट रे का वो कहां पर आके मीट कर रहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो वापस जा रहा था ये यहाँ से होते हुए जा रहा था, ये जो वापस जा रहा था ये दोनों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कन्वर्ज कर रहा है। दे आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट, सो दे आर दीज both the light rays, both the reflected rays are meeting at this point, so this will be the point where the image will be formed. So as you can see, you guys can see here that the image is formed, that is A dash B dash for the object AB. अब ये ऑब्जेक्ट जो AB था, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट AB था, AB, ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे बन गया A dash B dash, यानी कि ऐसे बन जाएगा इमेज इसका, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है कि the image formed will be inverted. अब देखिए इमेज सबसे पहले कहां पर बनेगा ये देख लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो आपका इमेज बनेगा फोकस पे और वो रियल इमेज होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मिरर के इस साइड इमेज बन रहा है एंड दिस टाइप ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, जैसे कि सिनेमा हॉल में। तो ये फोकस पे ऑब्टेन होगा और ये रियल इमेज होगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से था इंफिनिटी पे तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये उल्टा हो जाएगा, इस तरह से इन्वर्टेड हो जाएगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है तो उसका इमेज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और ये सारा सवाल यहाँ पे किस तरह से बनेगा, ये रेट डायग्राम पूरा बनाने के लिए आप लोगों को दे देगा कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका रे डायग्राम बना दीजिए। तो पहले तो आप लोग इसका रे डायग्राम बना दीजिएगा, उसका आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछेगा कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, कहां पर इमेज बनेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है कि फोकस पे बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा। सो लेट्स अपडेट। अब देखिए बच्चों, इस वाले केस में हम लोग कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कनकेव मिरर का काम नहीं है। अब ये कन्वेक्स मिरर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पर भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख देंगे। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस। तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोल और इन्फिनिटी मतलब कहीं भी दूर का कोई पॉइंट, उसके बीच में कहीं पर भी रख देना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फोकस के पीछे रख दिया है, फोकस के ठीक पीछे रख दिया है ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड द फोकस, बिटवीन एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट AB जो है वो इस तरह से रखा हुआ है। अब देखिए दो लाइट रे आता है, जिसमें से पहला वाला जो लाइट रे A से टकराते हुए आता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल वो जाता है और इस पॉइंट पे जाकर स्ट्राइक करता है, ठीक है, इस पॉइंट पे जाकर लाइट रे जो है वो स्ट्राइक करता है और उसके बाद जो है डाइवर्ज होकर वापस उधर चला जाता है। हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो है वो कन्वर्ज नहीं करता है बल्कि डाइवर्ज हो जाता है, मतलब यहाँ पे टकराया और उस दिशा में ऊपर की तरफ लाइट रे जो है यहाँ पर स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट होके चला गया। अब दूसरा वाला जो लाइट रे हमारा आता है यहाँ पे, दूसरा वाला लाइट रे हमारा आके इस तरह से यहाँ पर टकराता है। ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आगे मीट करेगा, लेकिन हकीकत में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं मीट करता है ये लाइट रे। इट अपीयर्स टू मीट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चूंकि ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जितना भी लाइट रे आता है बच्चों, वो आपका सेम डायरेक्शन में वापस चला जाता है। अब यहाँ पर कन्वेक्स मिरर वाले केस में भी वही होगा कि चूंकि ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगा, तो ये नॉर्मल है इस मिरर पे, और जहां पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल अगर है, ये 90 डिग्री है, तो फिर सेम डायरेक्शन में जो है आपका जिस डायरेक्शन से आया था उसी पाथ में ये वापस जो है वो लौट जाएगा। अब हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में जो है वो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज नहीं करता है, मीट नहीं करता है। ये देखिए ये आया टकराया, वो उधर ही चला गया, ये आया टकराया और ये सेम पाथ में चला गया। तो बताइए ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है जो वापस गया,
क्या ये दोनों मीट कर रहा है इस तरफ? मिरर के इस साइड तो कभी भी मीट नहीं करेगा। तो चलिए ठीक है, अगर मिरर के इस साइड मीट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही लाइट रे जो है वो मिरर के उस साइड जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, बोथ द लाइट रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट द अदर साइड ऑफ द मिरर, मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। मिरर के इस साइड जो है ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट कर रहा है, लेकिन हकीकत में नहीं कर रहा है। अब जब हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे इस लाइट रे को, तो आप देखिए इसको जो प्रोड्यूस किए तो ये आ गया, दूसरा इसको प्रोड्यूस किए तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइट रेज आपका यहाँ पर मीट कर रहा है इस पॉइंट को, और जब आप लोग यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो यहीं पर आपका जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए बी है, इसका फॉर्मेशन हम लोगों का कहां पर होगा? ठीक यहाँ पर होगा, यानी कि फोकस से थोड़ा पहले होगा इसका फॉर्मेशन। चूंकि हम लोगों ने फोकस के पीछे रखा था थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस से थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, फोकस से थोड़ा सा पहले यहीं पे फॉर्मेशन हो जाएगा इमेज का, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों ये वाला। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज होगा ये वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा, कि मतलब इमेज फॉर्म विल नॉट बी रियल। वर्चुअल का मतलब होता है कि रियल इमेज नहीं होगा, उसको आप लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इमेज जो है वो इरेक्ट होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर आपका इस तरह से प्लेस है तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसमें भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से ही इमेज फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि इमेज फॉर्मेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का वो ऐसे उलट हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इरेक्ट। और डिमिनिश्ड का मतलब है कि इमेज का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए इमेज का साइज बड़ा है और यहाँ पर जो है इमेज का साइज जो है वो छोटा हो गया है, छोटा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से आखिरी वाला हम समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को जो है इंफिनिटी पे रख दिया है, यानी कि एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे रख दिया है इस कन्वेक्स मिरर से, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट ए बी मान लेते हैं हम लोग, उस ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं? ए बी, जो कि बहुत दूर रखा हुआ है। उससे दो लाइट रेज जो है वो टकराता हुआ आता है, और ये दोनों ही लाइट रेज जो है उसके टॉप पॉइंट ए से टकराता हुआ आ रहा है, और दोनों का दोनों लाइट रेज जो है वो पैरेलल है। ये देखिए, ये दोनों लाइट रेज जो यहाँ से आ रहा है ये पैरेलल हो जा रहा है, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है, तो आते आते यहाँ पर दोनों ही लाइट रेज पैरेलल हो जा रहा है। जिसमें से कि जो पहला वाला लाइट रेज है बच्चों, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये आता है और सीधा पोल पर जाके कन्वेक्स मिरर के टकरा जाता है। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर पोल पर जाके टकराएगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये हमारा नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा। दूसरा वाला जो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करता है, जो कि पैरेलल है इस वाले लाइट रे से, इस वाले इंसिडेंट रे से पैरेलल है दूसरा वाला इंसिडेंट रे, ये हम लोग जान रहे हैं पहले से। ये जब यहाँ इस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को पॉइंट डी या एक्स कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, इस पॉइंट को स्ट्राइक करता है, तो ये उस डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है, वो उधर चला जाता है, ये अपना इधर चला जाता है। यानी कि ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों डाइवर्ज कर रहा है, ये दोनों इस साइड जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है। अब इस साइड डाइवर्ज कर रहा है तो क्या हुआ? उस साइड तो हम लोग उसको मिला सकते हैं, हालांकि वो हकीकत में उस साइड मिरर के नहीं मिलेगा। इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, बोथ द लाइट रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मीट कर रहा है, लेकिन हकीकत में मीट नहीं कर रहा है। जैसे ही आप दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज को इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ये देखिए इस तरफ हम लोगों ने इस रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस कर दिया, और इस तरफ से इस वाले रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, तो आप देख सकते हैं कि ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस साइड जो है, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज जो है ऐसा लग रहा है कि मीट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है वो पॉइंट फोकस होगा, और इस वजह से हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा? वो फोकस पर इमेज फॉर्मेशन होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो। और जो लाइट रेज आप लेकर आते हैं वो दोनों पैरेलल है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस पर होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि यहाँ पे जो इमेज आपका बनेगा वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, जैसे कि हमेशा कन्वेक्स मिरर में यही होता है। और इमेज जो है वो रियल नहीं होगा, जैसा कि हमेशा की तरह image formed is not real in case of convex mirror, we know it very well. virtual image बनेगा which is not real. erect का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इस तरह से रखा हुआ है तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन भी जो होगा वो इस तरह से ही होगा, इमेज फॉर्मेशन इस तरह से नहीं होगा, यानी कि इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट होगा, जैसा है वैसा ही।
लेकिन एक चीज बदलेगा, इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट का वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब कि अगर इमेज का साइज जो है वो इतना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर इमेज का साइज जो है वो इतना हो जाएगा। अगर इमेज बहुत बड़ा है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, इससे भी बहुत बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा साइज है तो उसका इमेज जो बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड। सो आई होप बच्चों की आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखकर जो है समझा है कि उसका इमेज जो है कहाँ पर बनेगा और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, whether I talk about concave mirror और convex mirror। तो चलिए खैर, हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग साथ बने रहें। A lot to learn, a lot to discuss. So we shall meet in our next video. Till then, take care. Goodbye. Allah Hafiz.